जख्म भरेगा? क्या 2023 आपकी मुस्कान बनेगा? क्या 2023 बेहतरीन साल होगा? 2023 की हर बात जानिए पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। देखिए भविष्यवाणी 2023। जी हाँ, आज है साल का आखिरी दिन। अगर साल 2022 में आपने बड़ी सफलता हासिल नहीं की, नौकरी में मुश्किलें उठाई हैं, हर मोड़ पर संघर्ष करते रहना पड़ा है, निवेश से नुकसान उठाना पड़ा है, दवाइयों पर ज्यादा पैसा खर्च हुआ है या फिर बैंक बैलेंस कम हुआ है, तो राशि अनुसार जानिए साल 2023 का पूरा लेखा जोखा। साल 2023 के किस महीने आपको तरक्की मिलेगी, बिजनेस बढ़ेगा? साल 2023 में कब आपको टेंशन झेलनी पड़ेगी और कब आपको सतर्क रहने की जरूरत है? आज पंडित सुरेश पांडे जी आप सभी को साल 2023 की सटीक भविष्यवाणी और राशि अनुसार पूरे साल का लेखा जोखा बताएंगे, तो टीवी छोड़कर कहीं मत जाइए। अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 31 दिसंबर 2022 दिन शनिवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है, शाम 6:33 तक। इसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। रेवती नक्षत्र सुबह 11:47 तक। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा। शिव योग सुबह 8:20 से शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, उन्हें भी जान लीजिए। राहु काल सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 बजे तक। यमगंड काल दोपहर 1:42 से 2:59 तक। इन समयों में किसी नए कार्य की शुरुआत या यात्रा के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए साल 2023 कैसा रहने वाला है? कब इनको तरक्की मिलेगी, कब पैसा बढ़ेगा और कब इनकी किस्मत खुलेगी? आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, सन 2023 का जो ग्रह गोचर है वो अलग अलग राशि के जातकों के लिए अलग अलग फलादेश करेगा। 2023 की शुरुआत के पहले हमने सोचा कि ये कार्यक्रम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आने वाले साल के विषय में जान करके और अपनी तैयारी कर सकें। सन मेष राशि के जातकों की अगर बात करें तो 2023 की शुरुआत में मेष राशि वालों को मान सम्मान मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी करने वालों की किस्मत 2023 में उनका साथ देगी। फरवरी के महीने में सुख समृद्धि बढ़ेगी। प्रेम प्रसंग का योग है और महीने दर महीने आनंद में व्यतीत होंगे। मार्च में सेहत का ध्यान रखिएगा। मामूली स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। कारोबार में लाभ और आत्मविश्वास बढ़ेगा। अप्रैल में संतान सुख और कारोबार में वृद्धि, भाग्य का साथ मिलेगा और रुके हुए काम पूरे होंगे। अगर मई महीने और जून महीने की बात करें तो मई जून 2023 में नई प्रॉपर्टी खरीदने का योग बना हुआ है भाई। पैतृक संपत्ति को लेकर लेकिन विवाद का भी योग संभव है, इसलिए किसी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी पर हाथ न लगाएं। मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्रोध बिल्कुल ना करें। जुलाई से अगस्त के बीच आप विरोधियों पर हावी रहेंगे। कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। कारोबार का विस्तार होगा। नौकरी में लाभ के योग बनेंगे। सितंबर और अक्टूबर के महीने में कारोबार में तेजी आएगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में तनाव और लड़ाई झगड़े से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। नवंबर और दिसंबर में खर्चे बढ़ेंगे। अनचाही यात्राएं होंगी। निजी जिंदगी में सुख शांति, लेकिन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी चुनौती भरा हुआ महीना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि वालों की बात तो हो गई और अब बारी है वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए साल 2023 का पूरा लेखा जोखा जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि साल 2023 की शुरुआत में ही शनिदेव
वृषभ राशि वालों के 9वें भाव को प्रभावित करेंगे। ऐसे में यात्राओं से लाभ मिलना स्वाभाविक है। कारोबारियों को मेहनत का अच्छा फल प्राप्त होगा, तरक्की होगी। फरवरी 2023 में सेहत में, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। शरीर की स्थिति नरम गरम हो सकती है। आपको अपने वाणी पर, बातचीत करने की शैली पर नियंत्रण रखना चाहिए। कहीं किसी के दूसरे के मन पर चोट न पहुंचे, ये ध्यान रखना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति कड़वाहट न लाएं। ये जनवरी और फरवरी के महीने के लिए आपके लिए आवश्यक है। मार्च के महीने में आपको चारों दिशाओं से सफलता मिलेगी। आप यूं कह सकते हैं कि अपार सफलता मिलेगी। धन लाभ होगा, जीवन साथी से भी लाभ प्राप्त होगा। और इसी क्रम में अप्रैल के महीने में जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। जीवन में प्यार ही प्यार होगा। मई के महीने में आपको सेहत पर ध्यान देना होगा। इस महीने हर योजना सफल होने का योग है। जून के महीने में विदेश यात्रा का योग बन रहा है। विदेश से लाभ मिलने की संभावना है। और इसी क्रम में जुलाई से सितंबर 2023 के बीच वृषभ राशि वाले अपनी सेहत का ध्यान रखें। आत्मविश्वास में कमी कार्यों को प्रभावित कर सकती है। अक्टूबर के महीने में वृषभ राशि वालों के जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। नवंबर और दिसंबर 2023 में आर्थिक स्थिति में जबरदस्त उछाल आएगा, जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल 2023 में आपका जीवन कैसा बीतेगा, कब खुशियां आएंगी और कब आपके जीवन में आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, इसका पूरा लेखा जोखा आपको पंडित जी बता रहे हैं। और अब बारी आती है मिथुन राशि की। 2023 में कब मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, कब बनेंगे काम और कब विरोधी कर सकते हैं परेशान, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जनवरी 2023 में आप सभी मिथुन राशि के जातक जो नौकरी पेशा में हैं या जो कारोबार करते हैं, आपके जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में भी अनचाहे भी तनाव की स्थिति महसूस होगी। हाँ, फरवरी में थोड़ा तकलीफ कम हो जाएगी, लेकिन लंबी यात्राओं का योग बनेगा। मार्च के महीने में आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना रिश्तों या काम पर इसका असर पड़ सकता है। अप्रैल के महीने में संतान सुख मिलेगा, तरक्की होगी, सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मई के महीने में परिवार में तनाव की स्थिति बनेगी। प्रॉपर्टी को लेकर विवाद भी हो सकता है, लेकिन कानूनी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। जून का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। कार्य सफल होंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा। जुलाई 2023 में आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन अगस्त के महीने में खर्चे बढ़ सकते हैं। इस महीने विरोधियों को आपको नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश व्यर्थ हो जाएगी। सितंबर का महीना राहत लेकर आएगा। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, दोस्तों का सहयोग मिलेगा। जीवन में महत्वपूर्ण दोस्तों का सहयोग साबित होगा। अक्टूबर के महीने में वाहन या मकान खरीदने का योग बन रहा है। नवंबर के महीने में संतान की तरक्की होगी, सुख शांति रहेगी। और इसी क्रम में दिसंबर के महीने में संपत्ति से जुड़े विवाद या तनाव का सामना करना पड़ सकता है। सावधानी पूर्वक माँ की सेहत का भी ध्यान रखें, जिससे आने वाला समय आपके लिए बेहतरीन हो। जय मां विंध्यवासिनी। 2023 में कर्क राशि वालों को कौन से महीने ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, कौन से महीने इनका खर्च बढ़ेगा और कौन से महीने सतर्क होकर इनको चलना होगा, साल 2023 के हर महीने का लेखा जोखा जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सन 2023 में कर्क राशि के जातकों के लिए ये साल मिला जुला रहने वाला है।
शनि देव की कृपा से वैवाहिक जीवन में तनाव कम हो सकता है। कारोबारियों और नौकरी पेशा लोगों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। जनवरी में आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। फरवरी में थोड़ा पैसों के संकट में कमी आएगी। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। लव लाइफ में तनाव बढ़ सकता है। मार्च में बच्चों के कारण भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल में अच्छा ट्रांसफर मिल सकता है। नौकरी बदलने के भी योग हैं। कार्यभार बढ़ने से मामूली तनाव आपको हो सकता है। मई में क्रोध और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा, वरना पारिवारिक जीवन और काम पर इसका असर पड़ेगा। हालांकि इस महीने संपत्ति खरीदने के भी योग बन सकते हैं। जून 2023 में विदेश यात्रा के योग हैं। खर्च बढ़ सकते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है, लेकिन काम में लाभ मिलेगा। जुलाई में बचत बढ़ेगी, लेकिन अहंकार से बचने का प्रयास करिए। अगस्त और सितंबर में सावधान रहना होगा। विरोधी नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अक्टूबर के महीने में संपत्ति या गाड़ी खरीदने का योग है, लेकिन मां की सेहत का ध्यान रखना होगा। नवंबर में लव लाइफ अच्छी रहेगी। जीवन की हर चुनौती कम होने लगेगी। दिसंबर में पुराने निवेश से लाभ मिलेगा और हर तरफ भाग्य साथ देगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं छाया फरीदाबाद से। छाया जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। मैं सागर अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। उसका जन्म है 5 दिसंबर 1989 जी। जन्म स्थान है फरीदाबाद जी। और टाइम है 7:40 जी। उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी कि वो आगे क्या करेगा क्या नहीं। उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे वगैरह कुछ होगा नहीं, इसके बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है वो शुक्र है और उससे भाग्य भाव का स्वामी बुध है। शुक्र और बुध दोनों की युति है। अभी तो कोई बहुत काम में सक्सेस नहीं हो रहे हैं। अभी तो काम चलाऊं जीवन इनका चल रहा है। संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है। पारिवारिक जीवन भी इनका अच्छा रहेगा, लेकिन अभी इन्हें ठीक से सफल होने में मुझे उम्मीद है कि अप्रैल तक का समय लगेगा। अप्रैल के बाद ये अच्छे से रोजगार परख हो पाएंगे और अपने जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे। इनको चाहिए कि हर बृहस्पतिवार के दिन किसी राम मंदिर में जाकर के वहाँ भगवान का दर्शन पूजन करना चाहिए और 1 दर्जन केला मंदिर में भोग लगा करके वहाँ पुजारी को दे देना चाहिए। ऐसा उपाय करने से इनका आने वाला समय अच्छा होगा। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मीना जी नोएडा से। मीना जी, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। हेलो। हाँ मीना। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ जी। उसका जन्म है 1998 का 15 तारीख और 5वां महीना। जी जी। क्या जानना चाहती हूँ मीना? पंडित जी कुछ मतलब उसका काम अच्छे से लग जाए कहीं, और शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। वो सब शादी कब तक होगी? चलिए मैं बता दूं आपको कि विवाह का योग तो बना हुआ है। सन 2023 या 24 में ही विवाह हो जाएगा। काम की जहाँ तक स्थिति है, अभी काम का बहुत अच्छा लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। अभी केवल भाग दौड़, उलझन और निर्णय की स्थिति है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अक्टूबर 2023 के बाद इसका काम भी ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगी, 2023 देश के लिए, समाज के लिए, भारत के लिए कैसा रहे? देखो बेटा, आपने ये प्रश्न जो है संहिता का पूछा है। ज्योतिष शास्त्र के 3 अंग हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। जब हम किसी मनुष्य के बारे में इंडिविजुअल बात करते हैं तो ये होरा शास्त्र है। और जब हम पूरे समाज की बात करते हैं, पूरे विश्व की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं, तो ये बात जन्म कुंडली और के ज्योतिष से नहीं होती है। ये संहिता के आधार पर होती है। पूरे विश्व पर क्या असर पड़ेगा, ये संहिता का विषय है। जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, उसके आधार पर मैं बताना चाहूँगा, भारत के लिए तो कम से कम साल अच्छा है, लेकिन विश्व के लिए समय अच्छा नहीं है। विश्व में नाना प्रकार के उपद्रव बढ़ेंगे, बीमारियां बढ़ेंगी, कलह बढ़ेगा
और मानवता को शर्मसार करने वाले निर्णय बड़े बड़े राजनेता लेंगे। धरती खून से प्यासी रहेगी। एक रासौ यदा यान्ति चत्वारि पंचग्रहा मही कृष्णा प्लावयन्ति रुधिरेण जलेन वा। ये सृष्टि कहीं कहीं जल से तो कहीं कहीं रक्त से सिंच जाएगी। 2023 भारत के लिए तो यद्यपि अच्छा है, भारत के लिए तो कोई खराब नहीं आप कह सकते हो, लेकिन पूरे विश्व को अगर आप देखोगे तो काफ़ी हलचल और काफ़ी उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी। बीमारियों की बात करें पंडित जी, पिछले कुछ सालों से हम कोरोना से जूझ रहे हैं। भारत ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके बावजूद क्या भारत बीमारियों से निजात पा पाएगा? ऐसी कोई महामारी तो नहीं आएगी, इससे हम बचे रहेंगे? भारत की जो जन्म कुंडली है, आज़ाद भारत की जो जन्म कुंडली है 15 अगस्त 1947 रात 12:01 पर, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो भी आपदा विपदा थी वो अप्रैल 2022 में पीछे जा चुकी है। भारत के सामने कोई बड़ी चुनौती आने वाली नहीं है और ग्रहों की स्थिति के आधार पर भारत का शासक वर्ग हर प्रकार की चुनौती का मुकाबला करने के लिए चौकन्ना रहेगा। इसलिए बड़ी बड़ी मुसीबतें भी आसानी से टल जाएंगी और देश और देशवासियों को किसी बड़े परेशानी से नहीं जूझना होगा। 2023 मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये बताया आपको पंडित जी ने, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और आगे बात करेंगे सिंह राशि से लेकर मीन राशि वालों के लिए हर महीने के लेखे जोखे की। आप देखते रहिए कालचक्र भविष्यवाणी 2023। क्या 2023 आपके जख्म भरेगा? क्या 2023 आपकी मुस्कान बनेगा? क्या 2023 बेहतरीन साल होगा? 2023 की हर बात जानिए पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। देखिए भविष्यवाणी 2023। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क। केंद्र की मोदी कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार की संभावना। 14 जनवरी के बाद मोदी कैबिनेट में बदलाव की उम्मीद। प्रदर्शन के आधार पर हो सकती है कई मंत्रियों की छुट्टी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पिछले साल 7 जुलाई को बदलाव हुआ था। मंत्रिमंडल से 12 मंत्रियों को हटाया गया था। बीजेपी संगठन में भी बदलाव के आसार। जनवरी में ही संभावित है पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 20 जनवरी को खत्म हो रहा है मौजूदा पार्टी अध्यक्ष नड्डा का कार्यकाल। केंद्र की मोदी सरकार ने दिया नए साल का तोहफा। एनएससी और एससीएस सहित स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर 1.1% का बढ़ाया ब्याज। नई ब्याज दरें 1 जनवरी से लागू। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र पर अब 7 और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर 8% ब्याज मिलेगा। पीपीएफ की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत स्थिर। शुक्रवार देर रात आई एमआरआई रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट है ऋषभ। पीएम मोदी ने ऋषभ पंत की मां को फोन कर जाना हालचाल। बीसीसीआई ने ट्वीट कर दी जानकारी। ऋषभ को लेकर बीसीसीआई हुआ एक्टिव। भेजी डॉक्टरों की टीम। इलाज के लिए विदेश भेजने की भी तैयारी। रोड एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत के पैसे और सामान लूटे जाने की खबरों का पुलिस ने खंडन किया। दिल्ली से रुड़की जाते वक्त क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार हादसे
का शिकार हुई थी। डिवाइडर से टकराकर कार जल गई। हादसे में ऋषभ पंत गंभीर रूप से घायल हुए। दिल्ली से अपने घर रुड़की जा रहे ऋषभ पंत ड्राइविंग के दौरान झपकी आने से कार ड्राइवर डिवाइडर से जा टकराई। बड़ा हादसा हुआ। हादसे के बाद विंड स्क्रीन तोड़कर बाहर निकले ऋषभ पंत। स्थानीय लोगों ने स्क्रीन तोड़ बाहर निकलने में ऋषभ की मदद। रोड एक्सीडेंट में क्रिकेटर ऋषभ पंत की मदद करने वाले हरियाणा के पानीपत रोडवेज के बस ड्राइवर और कंडक्टर सम्मानित। रोडवेज के जीएम ने किया दोनों को सम्मानित। पिच बैक साइड में चोटें ज़्यादा थी, हमने उसको छाती के बल लेटा दिया था। मैंने उसको पूछा भाई कौन है तू, कहाँ से है? तो वो बोला मैं ऋषभ पंत हूँ। कौन ऋषभ पंत? तो वो बोला मैं भारतीय क्रिकेटर, इंडियन टीम का क्रिकेटर ऋषभ पंत हूँ। तभी मैंने एक दूसरी सवारी से चद्दर लेके उसको उड़ाई। एक्सीडेंट के बाद कार के पास पड़े लहूलुहान ऋषभ को ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत ने ही सुरक्षित हटाया था। ऋषभ को हटाने के थोड़ी देर बाद कार में आग लग गई थी। सवारियों की और सुशील की मदद लेके उसको उठाया, जो उसका पैर टूटा हुआ था। वो बोला मेरा पैर टूट गया भाई। हमने उसको दिल्ली वाली साइड, जो दिल्ली से रुड़की सड़क जाती है, उसके डिवाइडर पे बैठा दिया और वहाँ एक सवारी को खड़ा कर दिया भाई इधर कोई गाड़ी ना आए। ऋषभ की मदद करने वाले पानीपत रोडवेज के ड्राइवर, कंडक्टर के अलावा हर मददगार को उत्तराखंड सरकार सम्मानित करेगी। प्रदेश के डीजीपी ने इसका ऐलान किया है। नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए लोगों की भीड़ पर्यटक और देवस्थलों पर बढ़ने लगी है। सड़क, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर दिख रही है भारी भीड़। नए साल के जश्न को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने जारी की नई एडवाइजरी। राजधानी दिल्ली सहित सभी प्रमुख पर्यटन स्थल और शहरों में पुलिस अलर्ट पर है। आपके साथ रहा है काल चक्र, देश के पसंदीदा शो ने पूरे किए 11 साल। देखिए पंडित सुरेश पांडे के साथ काल चक्र हर रोज 8:50 पर। काल चक्र प्रेजेंटेड बाय नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। एसोसिएट स्पॉन्सर एवरेस्ट कश्मीरी लाल, कम तीखा ज्यादा लाल। क्या 2023 आपके जख्म भरेगा? क्या 2023 आपकी मुस्कान बनेगा? क्या 2023 बेहतरीन साल होगा? 2023 की हर बात जानिए पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। देखिए भविष्यवाणी 2023। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र भविष्यवाणी 2023 में। साल 2023 में हर महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? 2023 में 12 राशि वालों में से किसकी किस महीने किस्मत खुलेगी? किसको किस समय लेना है बड़ा फैसला? किस समय सेहत से जुड़ी समस्या सता सकती है और किस महीने रहना है सबसे ज्यादा सावधान? यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए 2023 के 12 महीने कैसे रहने वाले हैं, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम क्रम में सिंह राशि के जातकों के बारे में बात करेंगे। जनवरी 2023 में सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, ये बात तो आप नोट कर लीजिए। और कानूनी मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। फरवरी में पिता की सेहत और उनसे अपने संबंधों पर आपको ध्यान देना होगा। फरवरी उतार चढ़ाव का महीना साबित होगा। धैर्य रखने की जरूरत होगी। घबराने और विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। मार्च के महीने में धर्म कर्म में धन खर्च होगा, लेकिन आपकी गुप्त बातें, आपकी गोपनीयता बाहर आ सकती है। अप्रैल का महीना लाभदायक साबित होगा। भाग्य का साथ मिलेगा। सभी काम पूरे होंगे। मान सम्मान बढ़ेगा। मई में
करियर में उछाल आएगा, कुछ बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी, आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा। जून में आर्थिक लाभ होगा। सिंह राशि के जातक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ पाएंगे, परेशानियां कम होंगी। सिंह राशि के जातक जुलाई में अधिक खर्च करेंगे, लेकिन विदेश यात्रा का योग भी बनेगा। अगस्त में आपको हर कोई महत्व देगा, महत्वपूर्ण लोगों से आपके संपर्क बढ़ेंगे। और यदि आपकी सिंह राशि है तो सितंबर के महीने में बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, लेकिन सोच समझकर बोलिए, वरना रिश्ते बिगड़ेंगे। अक्टूबर में कारोबार में लिए गए जोखिम से लाभ मिलेगा। अगर सिंह राशि आपकी है तो नवंबर में संपत्ति या गाड़ी खरीदने का योग है, मन बना लीजिए। सरकारी आवास या सरकारी वाहन की भी प्राप्ति हो सकती है। दिसंबर में संभल कर रहिए। विद्यार्थी अपना फोकस पढ़ाई पर ठीक रखें। दिसंबर में संतान से भी कष्ट मिल सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को 2023 में किस महीने ज्यादा मेहनत करनी होगी, किस महीने लेन देन कर्ज से बचना होगा, किस महीने बिजनेस में मुनाफा मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए 2023 के 12 महीने कैसे रहने वाले हैं, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, 2023 में जनवरी के महीने में आर्थिक लाभ के योग आपके बने हुए हैं। अगर आप जरा सा मन बना लेंगे तो कर्ज उतार पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और मेरी मानिएगा तो मंगलवार के दिन कर्ज वापस करिएगा, लेकिन फिजूल खर्ची से भी बचना होगा। गलत संगत और गलत आदतों से बिल्कुल बचना होगा, उनको छोड़ना होगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो फरवरी का महीना आपके लिए यादगार होगा, उन्नति देगा। और नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपके बदलाव भी हो सकते हैं, अच्छे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन मार्च के महीने में आपको अपने शरीर का ध्यान देना होगा, अपनी सेहत का ध्यान देना होगा। मार्च के महीने में बेवजह बीमारियां लग सकती हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है, लेकिन नौकरी और कारोबार में लाभ मिलेगा। अप्रैल का महीना अप डाउन करेगा, उतार चढ़ाव भरा रहेगा। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आएंगी, कारोबार में नुकसान संभव है और ससुराल से संबंध बिगड़ सकते हैं। मई के महीने में ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट या शेयर मार्केट से जुड़े कारोबारी सावधानी बरतें। गलत फैसले बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं। जून 2023 में हर घाटे से उबरने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए। जुलाई से सितंबर तक समय आपका साथ देगा। हर इच्छा पूरी होगी, आमदनी बढ़ेगी, विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे। अक्टूबर 2023 में भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए कार्यों को शुरू करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। सेहत सुधरेगी, परिवार में सुख शांति रहेगी। नवंबर के महीने में कन्या राशि के जातकों को यात्रा का योग दिखाई दे रहा है। रिश्ते पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। और इसी क्रम में जब दिसंबर का महीना आएगा तो तनाव में दिसंबर का महीना पूरा निकल सकता है। बेवजह की टेंशन आपको बनी रह सकती है। इससे बचने के लिए आपको ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। परिवार को लेकर आप ज़्यादा सोचेंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में हर तरफ से आपके सफल होने के भी संयोग बने हुए हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि वालों के 12 महीने 2023 के कैसे बीतेंगे ये बताया पंडित जी ने। और अब बारी आती है तुला राशि की। तुला राशि वालों को 2023 में किस महीने संभल कर रहना है, किस महीने लेन देन से बचना है और किस महीने सोच समझकर बोलना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए साल 2023 के 12 महीने कैसे रहने वाले हैं, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, जनवरी 2023 में तुला राशि के जातकों का समय उतार चढ़ाव से भरा होगा।
ग्रहगोचर ऐसा कहता है। लेकिन जो खास बात है वो ये है कि सफलता आपको मिलेगी, आमदनी बढ़ेगी, और अगर आप चाहें तो आपके नौकरी बदलने का भी योग बना हुआ है। फरवरी में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप डायबिटीज के रोगी हैं तब तो आपको बिल्कुल सावधान रहना होगा। खर्चे भी फरवरी में बढ़ सकते हैं। मार्च में पारिवारिक जीवन सुखी होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेहत ठीक रहेगी और खर्चों में कमी आएगी। अप्रैल के महीने में खर्च बढ़ेगा लेकिन धन लाभ भी होगा। पैतृक संपत्ति मिलने के योग हैं, गाड़ी भी खरीद सकते हैं। तुला राशि के जातक मई में भाग्य का साथ प्राप्त करेंगे, लंबे समय से रुके काम पूरे कर पाएंगे, नौकरी में ट्रांसफर का योग बनेगा। तुला राशि के जातक जून में अपने करियर में काफ़ी अप एंड डाउन का सामना करेंगे, उतार चढ़ाव का सामना करेंगे, कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन वाहन का सुख जरूर मिलेगा। जुलाई में जिस काम को करेंगे उससे ही धन लाभ होगा, लव लाइफ अच्छी रहेगी, रिश्ता पक्का हो सकता है। अगस्त में आमदनी में कमी आ सकती है, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें वरना मुश्किलें बढ़ सकती हैं। परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। सितंबर में यात्रा का योग, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आप पर हर तरह से जिम्मेदारी बढ़ सकती है। अक्टूबर में तरक्की होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, रिश्ता तय हो सकता है, विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, संतान सुख मिल सकता है। तुला राशि के जातक नवंबर में अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर बहुत दिनों से आप विदेश यात्रा पर जाना चाहते थे तो आपकी मनोकामना इस महीने में पूरी हो जाएगी। अब तुला राशि के जातक दिसंबर महीने में अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी अगर सावधानी बरतेंगे तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके काम पूरे होंगे, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, काम में तरक्की होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल 2023 आपका कैसा बीतेगा ये लगातार पंडित जी आपको बता रहे हैं। 12 महीनों का पूरा ब्यौरा आपको पंडित जी दे रहे हैं। कॉलर एक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरा नाम अजय कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश बरेली में रहता हूँ। बताइए क्या प्रश्न है। पंडित जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं किराए पर रहता हूँ, बरेली में जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ हॉस्पिटल में। तो मैं जानना ये चाह रहा था कि बहुत समय हो गया, 20-22 साल है, मेरा मकान नहीं है और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मुझे। अभी आपके प्रश्नकाल के हिसाब से मंगल चंद्रमा का 6वां-8वां संबंध है। अभी भी आपके घर का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी घर के योग में 3-3.5 साल का समय लग सकता है, इसलिए अभी घर का संयोग नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको एक विश्वकर्मा भगवान की पूजा अपने पूजा स्थान में रख करके पूजा करनी चाहिए। विश्वकर्मा भगवान के सामने रोज घी का दिया जलाना चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी होने में मदद मिलेगी। और चलिए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों को 2023 में किस महीने होगा प्रॉफिट, किस महीने हो सकता है नुकसान, किस महीने बिगड़ सकती है सेहत और किस महीने बन सकते हैं काम। वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2023 के 12 महीने कैसे बीतेंगे, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में बात करना चाहूँगा। वृश्चिक राशि के जातक जनवरी के महीने में अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव महसूस करेंगे, काम में रुकावट महसूस होगी, लेकिन विदेश यात्रा का योग बन रहा है। फरवरी में घर बदलने का योग है, ट्रांसफर हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मार्च में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गाड़ी संभल कर चलाएं,
दुर्घटना या चोट लगने का योग बना हुआ है। ससुराल से संबंध बिगड़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। अप्रैल में जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। नौकरी बदलने का योग है। सेहत में सुधार आएगा, लेकिन आलस्य से आपको बचना चाहिए। मई में सोचे हुए काम पूरे होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। जून में सेहत का ध्यान रखें। आपके कुछ राज बाहर आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। पिता की सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। जुलाई में तरक्की होगी। मान सम्मान मिलेगा। प्रमोशन और मुनाफा होने का भी योग बना हुआ है। इसी क्रम में अगस्त के महीने में हर तरफ से धन लाभ होगा। बड़ी योजना सफल होगी और सितंबर में तरक्की मिलेगी, लेकिन परिवार में कलेश भी हो सकता है। तो सरकारी क्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। अक्टूबर में विदेश यात्रा का योग है। खर्च और तनाव दोनों बढ़ने के संकेत हैं। अगर ब्लड प्रेशर है तो अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा। समय से दवा लीजिएगा। और नवंबर महीने में सेहत का साथ मिलेगा, लेकिन क्रोध से बचिएगा और व्यवहार पर नियंत्रण रखिएगा। मकान बनाने या प्रॉपर्टी खरीदने का योग बना हुआ है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन परिवार में कलेश होगा। कानूनी मामलों में आपको सफलता मिलने का योग बना हुआ है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों को 2023 के किस महीने पैसों का फायदा होगा, किस महीने प्रमोशन मिलेगा और किस महीने इनको सतर्क रहने की जरूरत है। धनु राशि वालों के लिए 2023 के 12 महीने कैसे रहेंगे, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जनवरी 2023 में आपके कार्य में थोड़ी थोड़ी अड़चनें, थोड़ी थोड़ी बाधाएं, थोड़ी थोड़ी रुकावटें महसूस होंगी। और तो और आपको आश्चर्य होगा, जो आप इतना तेज निर्णय लेते थे, आप निर्णय लेने में दुविधा में हो जाएंगे। ग्रह गोचर के कारण आप भ्रमित हो सकते हैं। चंद्रमा का उपाय करते रहिएगा। फरवरी में नौकरी में तो आपको लाभ मिलेगा। साहस और पराक्रम भी बढ़ेगा। जनवरी की अपेक्षा ये फरवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। मार्च में आपके वैवाहिक जीवन में कलेश हो सकता है। साझेदार से वाद विवाद की संभावना है। और धनु राशि के जातक अप्रैल में सूर्य, राहु और बृहस्पति ये आपके भाग्य पर ग्रहण लगाएंगे। मई से अगस्त के बीच आप कुछ गलत फैसले ले सकते हैं। लव लाइफ पर संकट आएगा। अपने बच्चों की संगत पर ध्यान दीजिए। इन महीनों में आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। सितंबर में मेहनत का फल मिलेगा। पदोन्नति होगी। कारोबार में संभल कर रहना होगा, क्योंकि विरोधी कोई षड्यंत्र कर सकते हैं। अक्टूबर में आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। बड़े भाई और बॉस का सहयोग मिलेगा। नवंबर और दिसंबर में फैसले लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी और आमदनी भी बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पटना से कविता जी। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात कर सकती हैं पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। मेरे पति ना, उनको नौकरी नहीं लग रहा है। वो 4 साल पहले 5 साल पहले लगा था, पर वो ना छूट गया है किसी कारण से। और अभी वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर उनको सफलता नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? कविता। हाँ जी। और आपके पति की कितनी उम्र है? जी 34-35 होगा, एग्जैक्ट नहीं पता है। क्या नाम है उनका? सुशील। तो चलिए कविता जी, मैं आपको बताता हूँ कि आपके पति देव बृहस्पति ग्रह से प्रभावित हैं और आजीविका भाव का स्वामी बुध है। बुध बृहस्पति की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत है कि इनके प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं। अगर आप चाहती हैं कि बहुत जल्दी इन्हें नौकरी मिल जाए, तो 100 ग्राम देसी कपूर, जिसे भीमसेनी कपूर भी कहा जाता है, खरीद करके और इनके हाथ से किसी मंदिर में 5 बुधवार आप दिलवाइए शाम को।
आरती के लिए। ये उपाय आप करके देखिए, कहीं न कहीं इनके योग्यता के अनुसार नौकरी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए साल 2023 के 12 महीने कैसे रहेंगे, कब इनकी किस्मत खुलेगी और कब इन्हें सावधान रहने की जरूरत है, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए कालचक्र 2023। क्या 2023 आपके जख्म भरेगा? क्या 2023 आपकी मुस्कान बनेगा? क्या 2023 बेहतरीन साल होगा? 2023 की हर बात जानिए पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। देखिए भविष्यवाणी 2023। ग्यारह सालों से आपके संघर्ष से लेकर आपकी सफलता तक आपके साथ रहा है काल चक्र। देश के पसंदीदा शो ने पूरे किए 11 साल। देखिए पंडित सुरेश पांडे के साथ काल चक्र हर रोज 8:50 पर। अरे सामने फ्यूल पंप है, वहां से ले लें। जी सर। सर फ्यूल तो पिछले पंप में भी मिल जाता, इंडियन ऑयल में ऐसा क्या है? कुछ है स्पेशल, खुद ही देख लेना। स्पेशल? अरे इंडियन ऑयल की तो बात ही कुछ और है। जरा देखिए फ्यूल। केंद्र की मोदी कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार की संभावना। 14 जनवरी के बाद मोदी कैबिनेट में बदलाव की उम्मीद। प्रदर्शन के आधार पर हो सकती है कई मंत्रियों की छुट्टी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पिछले साल 7 जुलाई को बदलाव हुआ था। मंत्रिमंडल से 12 मंत्रियों को हटाया गया था। बीजेपी संगठन में भी बदलाव के आसार। जनवरी में ही संभावित है पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 20 जनवरी को खत्म हो रहा है मौजूदा पार्टी अध्यक्ष नड्डा का कार्यकाल। केंद्र की मोदी सरकार ने दिया नए साल का तोहफा। एनएससी और एससीएस सहित स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर 1.1% का बढ़ाया ब्याज। नई ब्याज दरें 1 जनवरी से लागू। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र पर अब 7 और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर 8% ब्याज मिलेगा। पीपीएफ की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत स्थिर। शुक्रवार देर रात आई एमआरआई रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट है ऋषभ। पीएम मोदी ने ऋषभ पंत की मां को फोन कर जाना हालचाल। बीसीसीआई ने ट्वीट कर दी जानकारी। ऋषभ को लेकर बीसीसीआई हुआ एक्टिव। भेजी डॉक्टरों की टीम। इलाज के लिए विदेश भेजने की भी तैयारी। रोड एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत के पैसे और सामान लूटे जाने की खबरों का पुलिस ने खंडन किया। दिल्ली से रुड़की जाते वक्त क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार हादसे का शिकार हुई थी। डिवाइडर से टकराकर कार जल गई। हादसे में ऋषभ पंत गंभीर रूप से घायल हुए। दिल्ली से अपने घर रुड़की जा रहे ऋषभ पंत ड्राइविंग के दौरान झपकी आने से कार ड्राइवर डिवाइडर से जा टकराई। बड़ा हादसा हुआ। हादसे के बाद विंड स्क्रीन तोड़कर बाहर निकले ऋषभ पंत। स्थानीय लोगों ने स्क्रीन तोड़ बाहर निकलने में ऋषभ की मदद। रोड एक्सीडेंट में क्रिकेटर ऋषभ पंत की मदद करने वाले हरियाणा के पानीपत रोडवेज के बस ड्राइवर और कंडक्टर सम्मानित। रोडवेज के जीएम ने किया दोनों को सम्मानित। पिच बैक साइड में चोटें ज़्यादा थी। हमने उसको छाती के बल लेटा दिया था। मैंने उसको पूछा भाई कौन है तू, कहाँ से है? तो वो बोला मैं ऋषभ पंत हूँ। कौन ऋषभ पंत? तो वो बोला मैं भारतीय क्रिकेटर इंडियन टीम का क्रिकेटर ऋषभ पंत हूँ। तभी मैंने एक दूसरी सवारी से चद्दर लेके उसको उड़ाई। एक्सीडेंट के बाद कार के पास पड़े लहूलुहान ऋषभ को ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत ने ही सुरक्षित हटाया था। ऋषभ को हटाने के थोड़ी देर बाद कार में आग लग गई थी।
वारियों की और सुशील की मदद लेके उसको उठाया, जो उसका पैर टूटा हुआ था। वो बोला मेरा पैर टूट गया भाई। हमने उसको दिल्ली वाली साइड, जो दिल्ली से रुड़की सड़क जाती है, उसके डिवाइडर पे बैठा दिया और वहाँ एक सवारी को खड़ा कर दिया, भाई इधर कोई गाड़ी ना आए। ऋषभ की मदद करने वाले पानीपत रोडवेज के ड्राइवर, कंडक्टर के अलावा हर मददगार को उत्तराखंड सरकार सम्मानित करेगी। प्रदेश के डीजीपी ने इसका ऐलान किया है। नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए लोगों की भीड़ पर्यटक और देवस्थलों पर बढ़ने लगी है। सड़क, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर दिख रही है भारी भीड़। नए साल के जश्न को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने जारी की नई एडवाइजरी। राजधानी दिल्ली सहित सभी प्रमुख पर्यटन स्थल और शहरों में पुलिस अलर्ट पर है। राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में आज रात 8 बजे से 1 जनवरी 12 बजे तक बिना पास गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी। नई दिल्ली स्टेशन के लिए रूट डायवर्ट किए गए हैं। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर आज दोपहर 2 बजे से बोट्स की आवाजाही बंद कर दी गई है। साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों को नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया गया है। चेन्नई में आज शाम 6 बजे से 1 जनवरी रात 1 बजे तक ही जश्न मनाने की इजाजत। सी बीच पर भी पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। यूपी के नोएडा में 31 दिसंबर की रात के लिए ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। सेक्टर 18, जेआईपी, डीएलएफ, गार्डन गैलेरिया में सीमित होगी गाड़ियों की एंट्री। ड्रोन से रखी जाएगी नजर। गाजियाबाद, नोएडा के सभी एंट्री पॉइंट पर आज शाम से कड़ी चौकसी। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में भी जाम और हुड़दंग से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल होंगे तैनात। गुरुग्राम के एमजी रोड और सेक्टर 29 मार्केट में गाड़ियों की आवाजाही। आपकी अगली राशि अर्थात कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये ट्रांजिट जब बदलेगा तो कुछ तो परिवर्तन आएगा, ऐसा तो नहीं है। सेहत में आपके सुधार होगा, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। और अगर फरवरी की बात करें तो मकर राशि के जातकों को वाहन का सुख मिलेगा। नया वाहन आप खरीद सकते हैं, नए वाहन की बुकिंग कर सकते हैं और कार्यक्षेत्र में आपका प्रभुत्व, आपका जलजला, आपका जलवा बढ़ेगा। मार्च में पारिवारिक जीवन में आपके अद्भुत सुख शांति रहेगी। वाहन और प्रॉपर्टी दोनों खरीदने का योग है। जो संभव हो वो करिए। अप्रैल में परिवार में कलेश हो सकता है। माता पिता की सेहत में गिरावट आ सकती है। और इसी क्रम में मई 2023 में नौकरी में तरक्की मिल सकती है, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि विदेश यात्रा का योग बन रहा है। पढ़ाई के लिए विदेश जाने का सपना साकार हो जाएगा। जून के महीने में वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने का योग है और कारोबार में उन्नति होगी और नए साझेदार जुड़ सकते हैं। जुलाई में खर्चे बहुत बढ़ेंगे। पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएंगे। मान सम्मान में कमी आ सकती है। सेहत को भी नुकसान हो सकता है। अगस्त और सितंबर में संभल कर रहिएगा। सेहत में गिरावट आ सकती है। अक्टूबर में भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में ट्रांसफर हो सकता है। पढ़ाई में सफलता मिलेगी। नया घर या नई गाड़ी खरीदने का योग बना हुआ है। नवंबर और दिसंबर का महीना भी आपके लिए शुभकारी है। हर जगह सम्मान, परिवार में सुख शांति, परिवार में शुभ या मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए साल 2023 कैसा बीतेगा? 2023 के किस महीने खुलेगी इनकी किस्मत और बनेंगे सभी काम? 2023 के किस महीने में होगा फिजूल खर्च और रहेंगे ये परेशान? आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, जनवरी 2023 में कुंभ राशि के जातकों को अपनी सेहत और अपने खर्च पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना होगा। आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आप पर काम का दबाव भी बढ़ेगा, लेकिन परिवार में शुभ कार्य संपन्न होंगे। फरवरी में
वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, कारोबार में भी मुनाफा होगा। मार्च में लव लाइफ में तनाव हो सकता है, सेहत का ध्यान रखना होगा। विद्यार्थियों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल में रिश्तों में टकराव की स्थिति बनेगी, स्वास्थ्य समस्याएं भी आएंगी। इस महीने किसी भी तरह का जोखिम उठाना ठीक नहीं होगा। मई में विरोधी हार मान लेंगे, कानूनी मामलों में सफलता प्राप्त होगी, लेकिन किसी भी तरह का कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। जून में विवाहेतर संबंधों से बचने का प्रयास करिए। खर्च बढ़ सकते हैं, नौकरी में अपने व्यवहार पर ध्यान देना होगा। जुलाई में वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ेगा, कारोबारियों और साझेदारियों से टकराव की स्थिति बनेगी। अगस्त में हर समस्या में कमी आएगी, राहत मिल सकती है। सितंबर के महीने में धन हानि का योग बना हुआ है, लेकिन जीवन में प्यार दस्तक दे सकता है। अक्टूबर में लंबी यात्राओं का योग है, कारोबार में लाभकारी सौदे प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, लेकिन पिता की सेहत का ध्यान रखिए। नवंबर में निर्णय शक्ति मजबूत होगी, जोखिम लेने से आप बचेंगे, स्वास्थ्य लाभ भी होगा। और दिसंबर में आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में सुख शांति रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वालों के लिए साल 2023 के 12 महीने कैसे बीतेंगे, कब इनकी किस्मत खुलेगी, कब इन्हें सावधान रहने की जरूरत है, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए कालचक्र भविष्यवाणी 2023। क्या 2023 आपके जख्म भरेगा? क्या 2023 आपकी मुस्कान बनेगा? क्या 2023 बेहतरीन साल होगा? 2023 की हर बात जानिए पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। देखिए भविष्यवाणी 2023। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। मेरी हुई तेरी हर आरज़ू, मुश्किल राहों पे मैं साथ। केंद्र की मोदी कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार की संभावना। 14 जनवरी के बाद मोदी कैबिनेट में बदलाव की उम्मीद। प्रदर्शन के आधार पर हो सकती है कई मंत्रियों की छुट्टी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पिछले साल 7 जुलाई को बदलाव हुआ था। मंत्रिमंडल से 12 मंत्रियों को हटाया गया था। बीजेपी संगठन में भी बदलाव के आसार। जनवरी में ही संभावित है पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 20 जनवरी को खत्म हो रहा है मौजूदा पार्टी अध्यक्ष नड्डा का कार्यकाल। केंद्र की मोदी सरकार ने दिया नए साल का तोहफा। एनएससी और एससीएस सहित स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर 1.1% का बढ़ाया ब्याज। नई ब्याज दरें 1 जनवरी से लागू। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र पर अब 7 और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर 8% ब्याज मिलेगा। पीपीएफ की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत स्थिर। शुक्रवार देर रात आई एमआरआई रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं ऋषभ। पीएम मोदी ने ऋषभ पंत की मां को फोन कर जाना हालचाल। बीसीसीआई ने ट्वीट कर दी जानकारी। ऋषभ को लेकर बीसीसीआई हुआ एक्टिव। भेजी डॉक्टरों की टीम। इलाज के लिए विदेश भेजने की भी तैयारी। रोड एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत के पैसे और सामान लूटे जाने की खबरों का पुलिस ने खंडन किया। दिल्ली से रुड़की जाते वक्त क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार हादसे
का शिकार हुई थी। डिवाइडर से टकराकर कार जल गई। हादसे में ऋषभ पंत गंभीर रूप से घायल हुए। दिल्ली से अपने घर रुड़की जा रहे ऋषभ पंत ड्राइविंग के दौरान झपकी आने से कार ड्राइवर डिवाइडर से जा टकराई। बड़ा हादसा हुआ। हादसे के बाद विंड स्क्रीन तोड़कर बाहर निकले ऋषभ पंत। स्थानीय लोगों ने स्क्रीन तोड़ बाहर निकलने में ऋषभ की मदद। रोड एक्सीडेंट में क्रिकेटर ऋषभ पंत की मदद करने वाले हरियाणा के पानीपत रोडवेज के बस ड्राइवर और कंडक्टर सम्मानित। रोडवेज के जीएम ने किया दोनों को सम्मानित। पिच बैक साइड में चोटें ज़्यादा थी, हमने उसको छाती के बल लेटा दिया था। मैंने उसको पूछा भाई कौन है तू, कहाँ से है? तो वो बोला मैं ऋषभ पंत हूँ। कौन ऋषभ पंत? तो वो बोला मैं भारतीय क्रिकेटर, इंडियन टीम का क्रिकेटर ऋषभ पंत हूँ। तभी मैंने दूसरी सवारी से चद्दर लेके उसको उड़ाई। एक्सीडेंट के बाद कार के पास पड़े लहूलुहान ऋषभ को ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत ने ही सुरक्षित हटाया था। ऋषभ को हटाने के थोड़ी देर बाद कार में आग लग गई थी। सवारियों की और सुशील की मदद लेके उसको उठाया, जो उसका पैर टूटा हुआ था। वो बोला मेरा पैर टूट गया भाई। हमने उसको दिल्ली वाली साइड, जो दिल्ली से रुड़की सड़क जाती है, उसके डिवाइडर पे बैठा दिया और वहाँ एक सवारी को खड़ा कर दिया भाई इधर कोई गाड़ी ना आए। ऋषभ की मदद करने वाले पानीपत रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर के अलावा हर मददगार को उत्तराखंड सरकार सम्मानित करेगी। प्रदेश के डीजीपी ने इसका ऐलान किया है। नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए लोगों की भीड़ पर्यटक और देवस्थलों पर बढ़ने लगी है। सड़क, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर दिख रही है भारी भीड़। नए साल के जश्न को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने जारी की नई एडवाइजरी। राजधानी दिल्ली सहित सभी प्रमुख पर्यटन स्थल और शहरों में पुलिस अलर्ट पर है। राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में आज रात 2023 आपके जख्म भरेगा। क्या 2023 आपकी मुस्कान बनेगा? क्या 2023 बेहतरीन साल होगा? 2023 की हर बात जानिए पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। देखिए भविष्यवाणी 2023। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र भविष्यवाणी 2023 में। चलिए बिना वक्त गवाए अब पंडित जी से जानते हैं मीन राशि वालों के लिए साल 2023 के 12 महीने कैसे रहने वाले हैं, कब इन्हें बिजनेस में मुनाफा मिलेगा, किस महीने इन्हें नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर मिलेगी, साथ ही किस महीने इन्हें संभल कर चलना होगा। आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। मीन राशि आखिरी राशि होती है। आप बड़े धैर्य से सब राशि वालों का सन 2023 का रिपोर्ट कार्ड देख रहे होंगे। अब आपका भी नंबर आ गया है। देखिए जनवरी 2023 में आप सभी मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके न चाहते हुए भी कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे। बड़ी बात यह है कि अपने सेहत को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और फरवरी में विदेश से धन लाभ के योग बने हुए हैं। कारोबार का भी विस्तार होगा और विदेश यात्रा का भी योग है। मार्च में पारिवारिक जीवन में तनाव की संभावना है। मंगल सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। हालांकि प्रॉपर्टी खरीदने का योग बना हुआ है। अप्रैल में छोटी यात्राएं लाभदायक होंगी, लेकिन आपको विवाद से दूर रहना होगा और सेहत का ध्यान रखना होगा। मई में संतान की चिंता सताएगी। प्रेम संबंधों में भी तनाव की स्थिति बनेगी। जून में खर्चे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों की मुश्किलों को सामना करना पड़ेगा। खान पान का ध्यान नहीं रखा तो परेशान होना पड़ सकता है। जुलाई में विरोधी हार मान लेंगे। हर फैसला आपके पक्ष में आएगा। मेहनत रंग लाएगी। धन लाभ भी होगा। और इसी क्रम में मीन राशि के जातक अगस्त के महीने में उतार चढ़ाव भरी जिंदगी जीने को विवश होंगे। वैवाहिक जीवन में गलतफहमियां हो सकती हैं। भाग्य के भरोसे रहना आपके लिए ठीक नहीं होगा। सितंबर के महीने में सेहत का ध्यान रखिए। आमदनी में उतार चढ़ाव आएगा। गलत फैसले लेने से बड़ा नुकसान हो सकता है।
अक्टूबर में मंगल चोट चपेट और दुर्घटना का कारण बन सकता है। गाड़ी सावधानी से चलाइए और ससुराल से रिश्ता बिगड़ सकता है। आपके कुछ कार्यों में अचानक रुकावटें आ सकती हैं। नवंबर में बचत होगी, नई उम्मीदें जागेंगी, पदोन्नति होगी, कारोबार में तरक्की होगी। इसी क्रम में दिसंबर का महीना भी आपके लिए अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, सभी राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए ताकि पूरा साल 2023 उनके लिए अच्छा बीते? देखो श्रद्धा, मेष राशि के जातकों को कहूंगा कि आप पूरे साल मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ सायंकाल करिए। इससे पूरा साल आपका मंगलमय रहेगा। और वृषभ राशि के जातकों से कहना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन एकदम स्वर्णिम अवसरों से ओतप्रोत हो, तो आप कोशिश करिए दुर्गा की उपासना करिए। और दुर्गा की उपासना में दुर्गा के 108 नामों का पाठ नित्य जरूर करिए। और घर से निकलने के पहले संभव हो तो दुर्गा कवच का पाठ कर लीजिए। और मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको तो यही कहना चाहूँगा कि आप सुबह शाम राम दरबार की पूजा करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और संभव हो तो साल में एक बार श्री अयोध्या जाकर के रामलला का दर्शन पूजन करें। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके जीवन में कोई विघ्न और परेशानी न आए, इसके लिए आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में किसी एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन करना चाहिए और वहाँ दूध से अभिषेक करना चाहिए। ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने से, अभिषेक करने से आपके जीवन के नकारात्मक पहलू भी सकारात्मक में बदल जाएंगे। सिंह राशि के जातकों की जहाँ तक बात है, तो सिंह राशि के जातकों को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए और हो सके तो नवचंडी, सतचंडी इस तरह के किसी यज्ञ का आयोजन अपने घर पर करना चाहिए। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर के रुचि लेनी चाहिए। किसी धर्म स्थान में पीतल का घंटा लगवाना चाहिए। ये सब काम आपके आने वाले समय के लिए अच्छे संकेत देंगे। अगर आपकी कन्या राशि है तो आपको राम रक्षा स्तोत्र का ही पाठ करना चाहिए, गणेश चालीसा का भी पाठ करना चाहिए और गणेश चतुर्थी पर मिट्टी के गणेश की प्रतिमा ला करके उनका विधिवत पूजन करके लड्डू और दुर्वा से अगर आप उनका सहस्रार्चन कर दें तो आपका असंभव से असंभव काम भी पूरा हो जाएगा, यह दावे के साथ कहता हूँ। तुला राशि के जातकों को भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए और नित्य श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करना चाहिए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों से गाय के घी से 16 आहुति हवन भी करना चाहिए। तब आपकी मनोकामना, अधूरी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। अब वृश्चिक राशि के जातकों की अगर आप बात करेंगे तो वृश्चिक राशि के जातकों को भी ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पूरे साल पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना नहीं बंद करना चाहिए। किसी धर्म स्थान में गेहूं का आटा और गुड़ मंगलवार को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपको चाहिए गोपाल सहस्रनाम या विष्णु सहस्रनामावली का आप पाठ कर लिया करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप कर लिया करें और जब भी संभव हो आपसे तो ब्रज में जाकर के बांके बिहारी का दर्शन कर लें, अयोध्या जाकर के प्रभु श्री राम का दर्शन पूजन कर लें। आपके लिए सिद्धपीठ और तीर्थों में जाना बहुत ही लाभकारी होगा। वहाँ पर प्रवास करना आपके लिए और लाभकारी होगा, आपके परिवार के लिए लाभकारी होगा। इसी क्रम में जो मकर राशि के जातक हैं उन्हें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यद्यपि शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं, लेकिन आपको फिर भी शनिदेव की उपासना करते रहना चाहिए।
शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए, शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। ये सारे उपाय आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। और यदि आपकी कुंभ राशि है तब तो आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शिवालय में जाकर के जल, दूध, बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, घी का दिया जलाना चाहिए और ओम नमः शिवाय का कम से कम 24 मिनट सोमवार के दिन तो जरूर जप करना चाहिए। इससे आपके मन की बेचैनी भी दूर होगी और आपके अधूरे काम भी पूरे होंगे। ये आजमा के देख लीजिएगा। और अगर आपकी मीन राशि है तो तब तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप विष्णु सहस्रनामावली का नित्य पाठ करना शुरू कर दीजिए और शुरू के 3 महीने अगर आप पाठ कर देंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो निसंदेह आने वाला पूरा वर्ष आपके लिए मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो यानी कि हमारे देश के लिए ये जो साल है ये अच्छा रहेगा, जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं। और जैसा कि पंडित जी ने बताया 12 राशियों के बारे में, 12 राशियों के लिए पूरे 12 महीने 2023 के कैसे रहेंगे ये भी पंडित जी ने बताया। तो 2023 कैसा रहने वाला है, उपाय पंडित जी ने बताए हैं, उनको अगर आप करते हैं तो 2022 में जो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा था उससे आप बच जाएंगे और 2023 आपका बहुत अच्छा बीतेगा। तो आज कालचक्र में पंडित जी ने यही बताया है 2023 कितना लकी सबके लिए रहेगा और क्या कुछ वो बातें हैं, क्या कुछ वो सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है। पंडित जी बहुत अच्छी जानकारी। कैसा रहेगा 2023 सभी राशियों के लिए, उपाय भी आपने बता दिए क्या कुछ करना है ताकि 2023 और अच्छा बीते। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर सारे उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। एसोसिएट स्पॉन्सर एवरेस्ट कश्मीरी लाल, कम तीखा ज्यादा लाल। गोदरेज मैजिक, एक छोटे शैसे से बने 200 ml बॉडी वॉश। ऋषभ पंत का फिर होगा एमआरआई, इलाज के लिए विदेश भेजने की तैयारी में बीसीसीआई। पीएम ने पंत परिवार को फोन कर जाना हाल। कल रुड़की में हुआ था हादसा। दिल्ली के प्रीत विहार में दिल दहला देने वाली वारदात, जिम मालिक की ऑफिस में घुसकर हत्या, 3 बाइक सवार बदमाशों ने दिया है वारदात को अंजाम। गुजरात में नवसारी में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और कार में भीषण टक्कर, 9 लोगों की मौत, 28 लोग घायल। छपरा जहरीली शराब कांड में एक और बड़ी गिरफ्तारी, दिल्ली से आरोपी राम बाबू गिरफ्तार। शराब कांड में गई थी 77 लोगों की जान। और साल के आखिरी दिन पहाड़ से मैदान तक प्रचंड शीतलहर, पहाड़ों पर हाड़ गलाने वाली ठंड, शीतलहर और कोहरे की चपेट में उत्तर भारत। Headlines presented by Patanjali Kesh Kanti Advanced Herbal Hair Expert Oil, Scientific व Effective Solution. Associate Sponsor Simco Oxyveda Body Lotion, The Vedic Beauty. सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। पतंजलि गाय का घी, माँ के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा। जिंदल पैंथर TMT रिबार्स, देश की शान, हर निर्माण की जान। मौरी हर्बल शैम्पू, बालों की प्रॉब्लम उड़न छू। दस बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिहार के छपरा में जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली शराब बनाने वाले राम बाबू को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जहरीली शराब पीने की वजह से छपरा में 77 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने शराब पे केमिकल डालकर उसे तैयार किया था और जिसे पीने की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। आगे बढ़ते हैं, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। क्रिकेटर
ऋषभ पंत का आज फिर होगा एमआरआई। इलाज के लिए विदेश भेजने की तैयारी में बीसीसीआई है। कार हादसे में ऋषभ पंत के चेहरे पर चोट आई है। कई कटे फटे घाव भी मिले हैं। दिल्ली से रुड़की जाते वक्त कल उनका कार का एक्सीडेंट हो गया था। बड़े हादसे का वो शिकार हो गए थे। बता दें कि ऋषभ पंत अपनी मर्सिडीज कार खुद चलाकर होम टाउन रुड़की जा रहे थे और रुड़की के पास उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद कार में भीषण आग लग गई थी। पीएम मोदी ने पंत परिवार को फोन किया और हाल जाना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आज की। नए साल को लेकर देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली, मुंबई समेत कई बड़े शहरों में ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। राजधानी में 18,000 जवान तैनात किए गए हैं। सीपी में रात 8 बजे के बाद गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद रहेगी। ये सभी निजी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पर लागू होंगे। वहीं दूसरी ओर मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने उन क्षेत्रों में नो पार्किंग आदेश जारी किया है जहां नए साल की पूर्व संध्या पर बड़ी भीड़ जमा होने की आशंका है। यातायात की व्यवस्था सुचारू रखने के लिए बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती भी की गई है। आगे बढ़ते हैं। 10 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोरोना को लेकर यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। ये दिशा निर्देश चीन और थाईलैंड समेत 6 देशों के यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट को लेकर है। मंत्रालय ने कहा कि एयरलाइंस को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी चेक इन कार्यक्षमता में बदलाव शामिल करें और केवल 6 देशों से यात्रा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी करें जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल पर स्व घोषणा फॉर्म जमा किया है। आगे बढ़ते हैं। 5वीं ब्रेकिंग न्यूज। आज गृह मंत्री शाह के कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन है। अमित शाह सेंट्रल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद आईटीबीपी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। वहीं इससे पहले कल अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका। एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और जेडीएस पर निशाना साधा और उन्हें भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टी करार दिया। आगे अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। दिल्ली एमसीडी का चुनाव जीतने के बाद आप आज से नया अभियान शुरू करने जा रही है और इस अभियान का नाम बीजेपी के 15 साल बनाम आपके 3 सप्ताह दिया गया है। आप नेता के मुताबिक पिछले 20 दिनों में अपने पार्षदों द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी देने के लिए आज बीजेपी के 15 साल बनाम आपके 3 सप्ताह अभियान की शुरुआत हो रही है। आप पिछले 20 दिनों में अपने पार्षदों द्वारा किए गए कार्यों पर एक रिपोर्ट कार्ड साझा भी करेगी। इस पर नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं 7वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का बड़ा तोहफा है। नए साल पर लोगों के लिए सरकार ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम में ब्याज दर बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। जनवरी से मार्च 2023 तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 1.1% तक की वृद्धि की गई है। नई ब्याज दर 1 जनवरी से लागू होगी और पीपीएफ में नहीं किया है कोई भी बदलाव। आगे 8वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। बिहार के बिहटा में फिर से शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। लोगों की तलाश में जुटी है एनडीआरएफ की टीम। बताया जा रहा है कि अभी भी 7 लोग लापता हैं। कोहरे और अंधेरे के चलते रोक दिया गया था तलाशी अभियान। कल पटना के मनेर महावीर टोला गंगा नदी घाट पर यात्रियों से भरी नाव डूब गई थी। बताया जा रहा है कि इस नाव पर कुल 15 लोग सवार थे उस वक्त, जिनमें से अभी तक 7 लोग लापता हैं। अब आगे 9वीं ब्रेकिंग न्यूज। राजधानी दिल्ली के प्रीत प्यार में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जिम के मालिक की ऑफिस में घुसकर हत्या की गई है। बाइक से आए नकाबपोश बदमाशों ने जिम के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। 2 नकाबपोश बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर कारोबारी को 4 गोलियां मारी। हत्याकांड को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए हैं। दोनों बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। फिलहाल पुलिस पहचान करने में जुटी हुई है। अब आपकी इस वक्त की 10 बजे की 10वीं बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली एनसीआर में नए साल पर और बढ़ेगी ठंड, गिरेगा तापमान और छाएगा कोहरा। आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिनों से पश्चिमी विक्षोभ के कारण गलन भरी सर्दी से कुछ राहत मिली है, लेकिन शीतलहर भी तेज रफ्तार से चल रही है। इसके साथ ही नए साल में गलन वाली ठंड फिर से सताने के लिए वापस लौट रही है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम पारा जो है 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और शीतलहर भी खतरनाक हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज।
नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। अगला चलेंगे राहुल गांधी, 2024 में फिर मोदी आंधी। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा विपक्ष की एकता की हम करने वाले हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चल रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है। वो उत्तर प्रदेश जहां से कहते हैं कि जिसने उत्तर प्रदेश को जीत लिया वो दिल्ली पर राज करता है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस की ओर से विपक्षी दलों को निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें एसपी अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, शिवपाल सिंह यादव और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी को न्योता गया है। लेकिन इन पार्टियों में से यात्रा में शामिल होने के लिए किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है, यानी किसी ने हामी नहीं भरी है। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो कांग्रेस से एकदम अलग है। कांग्रेस और बीजेपी एक ही हैं। ऐसे 2024 से पहले विपक्षी एकता पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और क्या बिखरा हुआ विपक्ष 2024 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी का सामना कर पाएगा? आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में हम इन्हीं कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता होंगे, राजीव रंजन इसका विश्लेषण करेंगे और कई खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। ये यात्रा से है, हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। यहाँ हम